अभी मैं हूँ एकदम भीड़ भाड़ वाले इलाके में और आपको नॉइज नहीं सुनाई दे रहा होगा, बहुत ही कम सुनाई दे रहा होगा या फिर नहीं, बिकॉज मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे आपको वायरलेस माइक्रोफोन दोस्तों। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये माइक्रोफोन के साथ आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। और साथ ही साथ मैं दोस्तों आपको ये भी बताऊंगा कि अब अगर आप नॉइजी इन्वायरमेंट में रहते हो तो क्या आप इस माइक को यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको हर चीजें बताऊंगा इस माइक्रोफोन के बारे में। ये कंप्लीट रिव्यू होने वाला है, तो आपको और किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों क्योंकि ये एक वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम है तो इसका मतलब ये है कि आप काफी दूर खड़े होकर भी शूटिंग कर सकते हो। अब क्योंकि ये माइक्रोफोन सिर्फ और सिर्फ 4500 में मिलता है और रोड का आप जानते हो कि रोड का आप माइक्रोफोन लोगे तो आपको 20,000 से ज्यादा का पड़ जाएगा। तो व्हाट द कैच ऐसा क्या है, हालांकि उसके बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ और देखते हैं कि बॉक्स में आपको क्या क्या देखने को मिलता है और इसमें आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा बॉक्स जो माइक का आता है। दोस्तों आप देख सकते हो डिजिटेक की यहाँ पे ब्रांडिंग है और अगर आप डिटेल्स पढ़ना चाहते हो तो आप इसे पॉज करके वीडियोस को पढ़ सकते हो। बहुत सारे डिटेल्स लिखे हुए हैं, जैसे 2.4 गीगाहर्ट्ज पे ये वायरलेस माइक्रोफोन काम करता है, जैसे कि बाकी सारे हमारे माइक्रोफोन काम करते हैं। टाइप सी की फुल फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिलती है। अल्ट्रा क्लियर साउंड है वो हम लोग चेक करेंगे। 360 साउंड कैप्चरिंग है। यहाँ पे रियल टाइम मॉनिटरिंग भी आप कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इस माइक से आप रियल टाइम मॉनिटरिंग कर पाएंगे। और साथ ही साथ मैं बता दूं आपको यहाँ पे एक्सटर्नल आपको वायर्ड हेडफोन्स भी मिलते हैं अंदर। तो वो सब चीज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। फटाफट इस बॉक्स को खोलते हैं और मैं आपको इसकी प्राइसिंग पहले तो दिखा दूं, बिकॉज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे जो बॉक्स पे दोस्तों प्राइस लिख के आती है वो होती है दोस्तों 6995, मतलब कि 7,000 रुपए। बट ये आपको Amazon पे 4600 में देखने को मिल जाता है बहुत इजीली। मैंने 4600 का ये परचेज किया है। पीछे साइड और कुछ डिटेल्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि DSLR के लिए दोस्तों, कैम कॉर्डर के लिए भी है। आप अपने स्मार्टफोन को भी यूज कर सकते हैं इसमें और टैबलेट को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपको यहाँ पे लाइटनिंग केबल भी इंक्लूडेड मिलती है, जो कि आप अपने आईफोन्स को कनेक्ट करके आप इस माइक को यूज कर सकते हैं। इस साइड में आपको और भी चीजें देखने को मिलती है कि आपको क्या क्या चीजें देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो चलिए फटाफट बॉक्स को खोल लेते हैं। ऐसा कुछ आपको बॉक्स देखने को मिलेगा दोस्तों। ऐसा केसिंग में आएगा और ये एकदम खाली है, बस इसके अंदर और कुछ नहीं है। और इसको मैं अगर खोलूं तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो ये देखिए दोस्तों, ये इसमें सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। बहुत सारी चीजें, चलिए एक एक करके कवर करते हैं। बॉक्स खोलते ही आपको काफी सारी चीजें देखने को मिल जाती है। ऊपर आपको सभी तरह की वायर्स और एसेसरीज देखने को मिल जाती है और नीचे साइड हमको तीनों ही अपना सिस्टम देखने को मिल जाता है। 2 हमको ट्रांसमीटर दोस्तों देखने को मिलते हैं और एक रिसीवर देखने को मिलता है। अब ये रिसीवर को मैं आपको निकाल के दिखाऊं तो रिसीवर जो है ना दोस्तों, ये आपका कैमरे में चला जाएगा या फिर आप इससे अपने फ़ोन को अटैच कर सकते हो, टैबलेट को अटैच कर सकते हो और यहीं से आपका जो सारा सोर्स जो माइक का आएगा वो आप इसमें इनपुट लेके ये आपके डिवाइस में भेजेगा। और ये तो आपको ट्रांसमीटर्स देखने को मिल जाते हैं। ये ट्रांसमीटर एक्चुअल में यहाँ पे माइक्रोफोन आपको लगा देखने को मिलेगा और मैं आपको और भी चीज़ें इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन आपको 2 मिलते हैं, यानी कि आप इंटरव्यू वगैरह भी शूट कर सकते हो। दोनों आप एक साथ ऑन कर सकते हो, बहुत ही ईजिली कनेक्ट भी हो जाते हैं। तो मैं वो सब चीज़ आपको बताऊंगा। उससे पहले हम देख लेते हैं एसेसरीज क्या क्या आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे हमको एक USB-C टू लाइटनिंग केबल मिलता है, जिसकी वजह से हम आईफोन्स को कनेक्ट कर पाएंगे। USB टू डुअल टाइप सी मिलता है, जिसकी वजह से हम इन दोनों ट्रांसमीटर को एक साथ चार्ज कर पाएंगे। मॉनिटरिंग के लिए आपको 2 ईयरफोन्स देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आप मॉनिटर कर पाओगे रियल टाइम में आपको कैसा ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है। यहाँ पे 2 आपको विंड मफ देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आप हवा के अगर एरिया में हो, बहुत ज्यादा अगर हवा चल रही है तो फिर आप उससे प्रिवेंट कर पाएंगे। हवा ज्यादा आपको माइक में आपके कैप्चर नहीं होगी इसकी मदद से। एक टाइप सी टू टाइप सी केबल देखने को मिल जाता है। एक टाइप सी टू 3.5 mm जैक वाला मिलता है, जो कि आपके फोन में लगेगा। और ये टाइप सी टू 3.5 mm जैक वाली मिलती है, जिसकी मदद से आप अपने कैमरा में ये कनेक्ट कर पाएंगे। और ये छोटा सा डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिलता है, जिसकी मदद से आप जान सकते हो कि आप ओपन कैमरा ऐप को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो अपने एंड्रॉइड डिवाइसेस में। और लास्ट में ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलता है, जिसकी वजह से आप हर तरह की डिटेल्स इस प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं। अब मेरे हाथ में दोस्तों एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर है यहाँ पे। अब दोनों को मैं ऑन करके दिखाता हूँ। ऑन करना बहुत ईजी है, आपको सिर्फ 2 सेकंड तक यहाँ पे पावर बटन नीचे आपको देखने को मिलता है, वहां पे आपको क्लिक करना है बस। और ये दोनों ऑन हो गए। अब देखिए दोनों में ये जो ब्लीच वाली लाइट है वो ब्लिंक करी और यहाँ पे दोनों स्टेबल हो गई। इसका मतलब ये है कि दोनों कनेक्ट हो चुके हैं दोस्तों। और आप देख रहे हो दोनों में आपको सेम ग्रीन कलर की लाइट, यहाँ पे लॉक वाला जो सिंबल होता है लिंक वाला, वो आपको देखने को मिल रहा है। मतलब दोनों ही पेयर हो चुके हैं, ट्रांसमीटर भी और रिसीवर भी। अब दोस्तों मैं अगर आपको ट्रांसमीटर दिखाऊं तो यहाँ पे आपको देखो क्या क्या चीज देखने को मिलता है। पहले तो आपको बैटरी का सिंबल देखने को मिलता है और उसके बाद आपको लिंक वाला सिंबल लिखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा
कि आपका जो ट्रांसमीटर है वो रिसीवर से कनेक्ट है कि नहीं है। यहाँ पे अगर ये चीज ब्लिंक करती रहती है तो ये कनेक्टेड नहीं रहता, यहाँ पे स्टेबल है, इसका मतलब ये कनेक्टेड है। माइक यहाँ पे ग्रीन कलर है, इसका मतलब ये है कि माइक अभी आपका ऑन है। यहाँ पे आपका रेड हो जाएगा तो ये ऑफ हो जाता है। और एको में अभी कुछ भी आपको जलता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है, इसका मतलब अभी एको मोड ऑन नहीं है। चलिए थोड़ा ऊपर से बात करते हैं आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपको ये अपना माइक्रोफोन देखने को मिलता है, एको बटन आपका ये वाला है, और यहाँ पे आपको हेडफोन जैक लगाने को मिलता है। अब ये हेडफोन जैक से आप लाइव मॉनिटरिंग कर पाएंगे जो आपको हेडफोन्स मिले हुए ईयरफोन्स ना, उसकी मदद से। अब एको के मोड को ऑन करने के लिए आपको एको बटन को 2 सेकंड के लिए प्रेस करना होगा, जैसे कि मैं होल्ड कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरा एको मोड ऑन हो चुका है। आपको लाइट जलती हुई दिख गई है और वहाँ पे देखो आपको फोर्थ लाइट वहाँ पे भी ऑन हो गई है, मतलब कि आपको दोनों में दिखाएगा कि आपका एको मोड ऐसा ऑन है, ऑफ है, क्या है, ये आपको दोनों में देखने को मिलेगा। और वही मैं एको मोड को फिर से बटन दबा रहा हूँ तो ये ऑफ हो गया। दोस्तों एको बटन को अगर आप एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे माइक का सिंबल आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ब्लू या पर्पल कलर का यहाँ पे हो जाता है। इसका मतलब ये दोस्तों कि आपका नॉइज रिडक्शन मोड ऑन हो चुका है। यहाँ पे आपको नॉइज जो होगी उसको कट करके फिल्टर आउट करके आपका माइक रिकॉर्ड करने वाला है। और फिर से अगर आप क्लिक कर दोगे तो फिर से ये नॉर्मल हो जाता है। माइक के इस साइड बात करें तो आपको कुछ नहीं देखने को मिलता है। नीचे साइड के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको पावर सिंबल और म्यूट बटन देखने को मिलता है। अब ऑन ऑफ करने के लिए तो आपको होल्ड करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको म्यूट करना है तो आपको सिंपली एक बार क्लिक करना है और ये रेड हो जाता है। इसका मतलब ये म्यूट हो चुका है। अब ये कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेगा, आपका सिंपली आपको एक बार और क्लिक करना है और ये अनम्यूट हो जाएगा। लेफ्ट साइड में बात करें तो यहाँ पे आपको एक टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है, इसकी मदद से आप इस ट्रांसमीटर को चार्ज कर पाएंगे। और पीछे साइड आपको ये क्लिप देखने को मिलती है जिसकी वजह से आप इसे अपने कपड़े में फंसा सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अपने रिसीवर की आपको रिसीवर में क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले वही सारे सिंबल्स आपको देखने को मिलेंगे सेम टू सेम। यहाँ पे बस आपका रिसीवर लिखा होगा, उससे आपको पता चलेगा कि ये एक रिसीवर है। ऊपर साइड बात करें तो आपको वॉल्यूम प्लस और माइनस का सिंबल देखने को मिलता है। अब ये वॉल्यूम प्लस माइनस क्या है, तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम जो होता है माइक की सेंसिटिविटी वो आप यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे। राइट साइड में बात करें तो यहाँ पे आपको हेडफोन जैक देखने को मिलता है जिसकी वजह से आप लाइव मॉनिटरिंग कर पाएंगे और यहाँ पे आपको टाइप सी केबल आप लगा के इसे चार्ज करेंगे। नीचे साइड बात करें तो सेम आपको बटन्स देखने को मिलते हैं। पावर ऑफ ऑन के लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा, म्यूट करने के लिए आपको एक बार बस क्लिक करना पड़ेगा और ये म्यूट हो जाएगा। लेफ्ट साइड आपको कुछ नहीं देखने को मिलता है और पीछे साइड वही आपको क्लिप देखने को मिलती है जिसकी वजह से आप इसे अपने कैमरा या कहीं भी आप इसे लगा पाएंगे। सो चलिए दोस्तों हम लोग डिस्टेंस टेस्ट करते हैं इसमें सबसे पहले, क्योंकि एक वायरलेस माइक्रोफोन है ना, हम लोग बहुत दूर जाके भी इस पे बातें कर सकते हैं, आपको रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अभी मैं बहुत ही क्लोज हूँ, 1.5 मीटर की दूरी पे आपको हूँ और अब मैं जाऊँगा दूर और मैं एक और चीज़ दिखाऊंगा आपको। जब मैं पीछे मुड़ता हूँ तो ऑडियो कटती है कि नहीं वो सब टेस्ट करेंगे और यहाँ पे मैं सब कुछ आपको करके दिखाऊंगा। तो मैं जा रहा हूँ डिस्टेंस पे और आप मुझे देखते रहना। तो चलिए मैं पीछे जा रहा हूँ और जैसे जैसे मैं पीछे जाऊँगा, अभी मैं जैसे कि यहाँ पे 3-4 मीटर 5 मीटर की दूरी पे आ गया हूँ और मैं अभी और पीछे जाऊँगा। अभी आपको कैसा ऑडियो आ रहा है और कट रहा है कि नहीं कट रहा है ये भी सब डिसाइड हो जाएगा। हालांकि देखिए सस्ता माइक्रोफोन है ना, आपका 4,500 में आ जाता है। तो इसके कुछ डिसएडवांटेज ऐसे ही हैं कि जब आप बहुत डिस्टेंस पे चले जाओगे और आप पीछे मुड़ोगे तो कभी ना कभी कट सकता है, सिग्नल कभी कभी लॉस्ट हो जाता है। बट अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अभी ऑडियो आ रहा होगा। और अभी तो हमने ज़्यादा दूर कवर भी नहीं किया दोस्तों, अभी हम और दूर जाएंगे और मैं आपको बताऊँगा कि इसकी क्वालिटी वगैरह सब क्या है। कि हालांकि मैं अभी बोल दूँ तो ये नॉइज़ रिडक्शन मोड पे है, नॉइज़ कैंसिलेशन मोड पे है, बिकॉज यहाँ पे नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा नॉइज़ रिडक्शन मोड इसका कैसे काम करता है। अब अच्छा डिवाइस है, लगा हुआ है, आप देख रहे हो फ्रंट टू फ्रंट मैं एकदम सामने हूँ और काफ़ी दूर अभी आ गया हूँ, लेकिन अभी भी वो डिस्टेंस नहीं है जो यहाँ पे क्लेम करता है डिजिटेक ना। 100 मीटर का क्लेम करता है। अभी जैसे कि आपको ऑडियो हो सकता है मैं पीछे मुड़ रहा हूँ तो कट रहा होगा, तो जैसे मैं पीछे मुड़ रहा हूँ तो हो सकता है कि ऑडियो बीच बीच में कट रहा होगा। तो ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि आपको स्ट्रेट सामने रहना पड़ता है। हालांकि स्ट्रेट में तो आई थिंक एकदम परफेक्ट ऑडियो आ रहा होगा। और हम लोग डिस्टेंस जाते हैं, इस बार मैं स्ट्रेट ही जाऊँगा, बिकॉज स्ट्रेट में क्या है कि आपको कनेक्शन का अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कैसा कैमरे को अगर फेस कर रहे हो। और अभी मैं बता दूँ तो ये हम अपने आईफोन पे शूट कर रहे हैं, तो इसका एक और एडवांटेज ये है कि आप फ़ोन्स पे भी शूट कर सकते हो, आईफोन्स हो या फिर आपका एंड्रॉयड हो, तो आप उस पर भी शूट कर सकते हो, बहुत ही अच्छा क्वालिटी आएगा। अभी मैं पीछे मुड़ता हूँ देखो, तो यहाँ पे कट रहा होगा हो सकता है आवाज़। और अगर मैं बताऊँ आपको तो डिस्टेंस जितना दूर, अभी तो मैं दिखना भी बंद हो गया हूँ, आई थिंक बहुत डिस्टेंस पे चला गया हूँ। तो अभी हम अपना थोड़ा लोकेशन चेंज करते हैं। सो अभी हम लोग इस साइड आ गए ताकि मैं और डिस्टेंस आपको जाके दिखा दूँ। तो अभी आप देख रहे हो मैं दिख भी नहीं रहा हूँ, आई थिंक बहुत छोटा दिख रहा हूँ आप लोग को, यहाँ पे मैं हूँ और आपको ऑडियो अभी भी आ रहा होगा आई थिंक सो, क्योंकि इसका 100 मीटर का क्लेम है। तो अभी मैं और डिस्टेंस पे जाते जा रहा हूँ और आप लोग बताना मुझे कि कैसा ऑडियो आपको आ रहा है और क्वालिटी वगैरह कट रहा है कि नहीं कट रहा, आप सब डिसाइड यहाँ पे कर लोगे। तो एक वीडियो आपको कंप्लीट पैकेज देने वाला है।
अब जैसे ही मैं देखूं बताऊं आपको, तो मैं करीब करीब यहाँ पे 60-65 मीटर की दूरी पे हूँ और बहुत ही छोटा मैं दिख रहा हूँ। आपको हो सकता है दिख भी नहीं रहा हूँ। पीछे मुड़ूंगा तो मैं आवाज़ आपकी कटेगी, तो मैं पीछे मुड़ा तो आवाज़ कटने लगी, और अभी मेरे ख्याल से आवाज़ आपको प्रॉपर आ रही होगी। तो इतना दूर तो कोई यूज भी नहीं करता, आई डोंट थिंक कि इतना दूरी यूज भी करता है। और तो अभी भी आपको आवाज़ हो सकता है ना कट रहा हो, तो अभी मेरे पीछे जगह भी नहीं, खत्म हो गई है जगह। तो अभी मैं आपको दिखाऊं तो ये एकदम लास्ट, जब मैं पीछे मुड़ रहा हूँ तो कट रहा है, अगर मैं सामने आ जा रहा हूँ तो ये कटना बंद हो जा रहा है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना। और मैं बहुत डिस्टेंस पे चला गया हूँ। अब एक ही ऑप्शन इससे और दूरी का है कि मैं अपने कैमरामैन को भी बोलूँ पीछे जाने के लिए। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डिस्टेंस में आप इसे शूट कर सकते हो। तो एक फ्री हैंड आपको मिल जाता है इस माइक का, आप यूज़ कर सकते हो। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, आपको नॉइज़ कैंसिलेशन को ऑफ करके दिखाऊंगा। सो अभी जो है वो नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ हो चुका है। यहाँ पे आपको जो नॉइज़ है वो आपको एकदम प्रॉपर आ रहा होगा। और आपको पता दूँ मैं कि बगल में गाड़ियाँ चल रही हैं, बहुत बिजी रोड है, और यहाँ पे पूरा नॉइज़ी इन्वायरमेंट है। और यहाँ पे आपका ये माइक बिना नॉइज़ कैंसिलेशन के ऐसा परफॉर्म करता है। ठीक है, नॉइज़ कैंसिलेशन फिर से ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन कर दिया, और यू कैन सी एक क्रेजी डिफरेंस आता है। हालांकि यहाँ पे हवा नहीं चल रही है दोस्तों। अब मैं धीमे धीमे आपके बात करते हुए क्लोज आने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे हवा नहीं चल रही है, नहीं तो मैं विंड मफ भी लगा के आपको दिखाता है कि इसका कैसा आपको देखने को मिलता है। हालांकि विंड मफ का भी हम टेस्टिंग कर देंगे किसी ना किसी जगह पे, आपको क्लिप में ऐड कर दूंगा। आप समझिए कि आप इस माइक को ले सकते हो अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, व्लॉगर हो, या फिर आप एक स्टूडियो में भी रिकॉर्ड करते हैं। तो आपको इतनी तो डिस्टेंस काफ़ी सफिशिएंट मिल जाती है कि आप आराम से इसे शूटिंग वगैरह कुछ कर सकते हो, और अपना कंटेंट कुछ भी बना सकते हो। प्रैंक वगैरह हो गया, इंटरव्यू वगैरह हो गया, ये सब चीज़ आप शूट कर सकते हो। सो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे नॉइज़ रिडक्शन मोड इसका। इसमें आपको नॉइज़ रिडक्शन मोड मिलता है, वो कैसा काम करता है वो मैं आपको दिखा दूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये अभी नॉर्मल मोड है, यानी कि आपको बैकग्राउंड नॉइज़ काफ़ी आ रहा होगा। जस्ट यहाँ पे बगल में ही रोड है, आपको बहुत सारी नॉइज़ आ रही होगी, लोग इधर उधर घूम रहे हैं, बहुत सारे लोग इधर उधर काम भी कर रहे हैं। तो आपको मैं 2 सेकंड शांत रहता हूँ, आप देख लो कि कितना ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है। अब इस नॉइज़ को आप कम करने के लिए वॉल्यूम को भी डाउन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको डिजिटेक ने यहाँ पे नॉइज़ रिडक्शन मोड दिया है। यहाँ पे एको बटन को अगर आप एक बार क्लिक करोगे, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब ये नॉइज़ रिडक्शन मोड पे चला गया है। अब आपको जो डिफरेंस है वो समझ में आ रहा होगा कि बैकग्राउंड नॉइज़ और यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है। हालांकि आप वॉल्यूम अप डाउन करके भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी हम दोस्तों नॉइज़ कैंसिलेशन मोड ऑन नहीं किए, एकदम नॉर्मल मोड है, पर फिर भी आप देख रहे होगे यहाँ पे आपको नॉइज़ कम आ रहा है। उसका रीज़न ये है दोस्तों, आप इसमें वॉल्यूम कंट्रोल भी कर सकते हो। तो यानी कि आप सेटिंग्स को खेल के भी अपने हिसाब से चेंज करके अपना जो बेनिफिशियल ऑडियो है वो आप ले सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या किया है, वॉल्यूम को थोड़ा डाउन किया है, और नॉइज़ कैंसिलेशन मोड मैंने ऑन नहीं किया है। क्योंकि आपने सुना होगा कि नॉइज़ कैंसिलेशन मोड जैसे ही ऑन कर रहे हैं तो ऑडियो में कुछ ना कुछ मफल होने लग रहा है, कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग होने के कारण वो ऑडियो थोड़ी सी ख़राब हो जा रही है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, नॉइज़ कैंसिलेशन मोड ऑन करने वाला हूँ। सो यहाँ पे मैंने एको बटन को एक बार क्लिक किया, और यहाँ पे नॉइज़ कैंसिलेशन मोड ऑन हो चुका है। अब आप बताओ कि ऑडियो कैसी आ रही है। हालांकि पहले थोड़ा क्लियर आ रही होगी, बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी थोड़ा सा मफल होने लगती है कभी कभी प्रोसेसिंग के कारण। तो आप बताओ आपको ये ऑडियो कैसा लग रहा है। अभी हम दोस्तों नॉइज़ कैंसिलेशन मोड पे हैं, और यहाँ पे मैं आपको एको मोड ऑन करके दिखाने वाला हूँ विथ नॉइज़ कैंसिलेशन, यानी कि नॉइज़ कैंसिलेशन भी है। एको बटन को मैं 2 सेकंड के लिए प्रेस करूंगा, तो यहाँ पे मैंने एको मोड को ऑन कर दिया, और एको मोड में आपको ऐसा कुछ फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। आवाज़ जो है वो एको हो के आती है। ऐसा कुछ मुझे स्पेसिफिकली नहीं लगा कि ऐसा कुछ आपको कहीं ज़रूरत पड़ने वाला है, बस फन के लिए आप इसे कर सकते हो। अब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे चाहिए कि मैं ऐसे कॉन्फ्रेंस में हूँ या फिर इंटरव्यू में हूँ, तो मुझे म्यूट करना है अपना ऑडियो। अब हर बार हम सिस्टम पे जाके या फिर कैमरे पे जाके म्यूट नहीं कर सकते। तो हालांकि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है नीचे, आपको मैं जब प्रेस करूंगा बटन, मैंने फिर से क्लिक किया, तो यहाँ पे आपको ऑडियो फिर से आने लगी होगी। म्यूट बटन आपको ऐसे काम करने को मिलेगा, और आप यहाँ पे आप ट्रांसमीटर से ही अपना म्यूट कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक विंड मफ भी देखने को मिलता है। ये देखो, विंड मफ ऐसा है कि आपको जब हवा चलेगी तो आपको इसे लगाना है, और आप इसे लगा के क्या कर सकते हो, जितनी भी नॉइज आती है हवा से ना, जो सर सर वाली, उसे आप एलिमिनेट कर पाएंगे। अब इसे लगाते कैसे उसे मैं आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अपने ट्रांसमीटर को लेंगे, और यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको एक ऐसा हुक देखने को मिलता है। अब इस हुक को हमको इधर ही प्लेस करना है। ऐसे मैंने प्लेस किया, और ये राइट में ट्विस्ट किया। अब ये 100% देखिए लग चुका है, और जितनी भी हवा होगी, एयर इनटेक होगा, उसे ये प्रिवेंट करेगा, और आप जितना भी हवा की नॉइज़ आती है उससे आप बच पाओगे। जब बहुत हवा चलती है ना, उस समय ये काम आता है।
तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, उसे ऑन करूँगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको कैसा यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमने विंड मप देखिए दोस्तों लगा लिया है, एको मोड ऑन कर दिया है और यहाँ पे मैं देखो प्रैक्टिकली तो हवा नहीं चल रही है, बट जब नेचुरली हवा नहीं चल रही है तो फिर हम फूंक मार के ही टेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं माइक को थोड़ा दूर करने वाला हूँ ताकि बहुत तेज़ी हवा ना आए और थोड़ा सा आपको नेचुरल जो हवा हल्की चलती है उस टाइप का अंदाज़ा मिल जाए। तो हल्का फुल्का भी अगर आपको कैच कर रहा होगा तो ये प्रिवेंट तो करता है, बट उतना भी ज़्यादा नहीं करता है कि आपको एकदम ही क्लियर हो जाए कि कुछ भी नहीं आ रहा होगा। लेकिन हाँ, अगर आपको बहुत तेज़ नॉइज़ आ रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो उसका असर डायरेक्ट जो आता है वो आपको प्रिवेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हल्का फुल्का अगर आपको थोड़ा बहुत लग भी रहा होगा तो वो आप समझ सकते हो, ऐसा कुछ आपको ही देखने को मिलने वाला है यहाँ पे क्वालिटी। सो अभी हम लोग स्टॉक अपने आईफोन के माइक से हैं और आप देख सकते हो क्वालिटी डिफरेंस तो आपको समझ में आ ही गया होगा। हालांकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखो हमारा रिसीवर है ना ये, लेकिन यहाँ पे आपको एक रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए आपको ईयरफोन मिलता है, और एक नहीं यहाँ पे 2 ईयरफोन्स मिलते हैं रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए। हमने एक निकाला हुआ है और एक ये है। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे इसका क्या यूज़ है। यहाँ पे आप इसको जब इसमें लगाओगे तो यहाँ पे जैसे मैंने लगा दिया, अब हम रियल टाइम मॉनिटर कर सकते हैं। आपने अभी तक जितना देरी वीडियो में देखा है उन सभी जगह पे हमने रियल टाइम मॉनिटरिंग की है कि ऑडियो कैसा इनपुट हो रहा है। तो आप भी रियल टाइम मॉनिटरिंग इस माइक की मदद से कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि यहाँ पे जो ट्रांसमीटर है ना, इसमें भी आपको एक देखने को मिलता है। यहाँ पे ये जो इसका काम है, इसमें आप रियल टाइम मॉनिटरिंग तो कर ही सकते हो, हेडफोन से सुन भी सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप अगर एक्सटर्नल अपना माइक्रोफोन लैपल माइक भी लगाओगे तो भी ये काम करेगा। मतलब कि लेवलियर माइक भी यहाँ पे अगर इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारा माइक जाएगा पॉकेट में और ये लैपल माइक हमारे कॉलर पे लग के यहाँ पे एक अलग तरह का माइक भी यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो। सो इस माइक्रोफोन सिस्टम में आपको 2 ट्रांसमीटर और एक रिसीवर मिलते हैं, ठीक है। 2 ट्रांसमीटर का फ़ायदा क्या है कि आप इंटरव्यू जैसी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, लाइक मैं भी कर रहा हूँ और आयुष भी बगल में बैठा है, तो इसका भी माइक ट्रांसमीटर है और मेरा भी वर्क कर रहा है, ठीक है। अब मैं दूर जाऊँगा या फिर आयुष अब अगर बोलना चालू करता है, तो मैं यूज कर रहा हूँ माइक 2 और हर्षित को आप देख सकते हैं वो यूज कर रहा है माइक 1। तो अब वो दूर चला गया, वो कुछ बोल के बताएगा। तो वही है, दोनों दोनों ही माइक आपको एक साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, 2 लोग एक साथ बात कर सकते हैं। अब जैसे मैं इतना दूर भी हूँ ना, तो मेरा कैमरा सिस्टम मेरे माइक का पूरा डेटा ले रहा है और मेरा भी ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है और आयुष का भी, अगर आयुष बोलेगा कुछ। एट द सेम टाइम मेरा भी ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप लोग दोनों यूज कर सकते हैं एक साथ। तो ये एक बेनिफिट आपको देखने को मिलता है 2 ट्रांसमीटर का, यही आपको फायदा देखने को मिलता है। तो दोस्तों यही था हमारा रिव्यू दोस्तों डिजिटेक के इस वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम का। अब मैं आपको बताऊं कि इसके कंक्लूजन के बारे में, क्या आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो 4500 में देखो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखो नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा है, उस वजह से आपको ऑडियो क्वालिटी पता चल गई होगी। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या इस प्राइस पॉइंट में कोई और ऐसा माइक है जो आपको अच्छी फैसिलिटी दे पाता है। तो 45-4600 में मैं बोलूँगा कि दी बेस्ट माइक्रोफोन है, आप इसकी तरफ बिल्कुल जा सकते हो। हाँ, थोड़ा सा आपको इन्वेस्टमेंट यार करना पड़ता है हर चीज़ों में, जैसा कि माइक्रोफोन है एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके ऑडियो की, तो आप इसे जरूर से परचेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप जाके परचेज से कर लीजिए। और मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपको और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर आप इसी कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो, वहाँ से हम सारा चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा आप वीडियो जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ मैं बोलूँगा हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं, उसके लिए आपको हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर एंड गुड बाय।